नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी दर्शकों को आवाज़ द वॉइस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। आज यानी कि गुरु पर्व है, प्रकाश उत्सव है, कार्तिक पूर्णमासी है। हमारे ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुमेल सिंह सिद्धू, जो कि एक हिस्टोरियन है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे आज के इस प्रकाश उत्सव में। बहुत बहुत स्वागत है सुमेल सिंह जी आपका हमारे आवाज़ द वॉइस के लिए। बड़ी मेहरबानी अंजलि जी, आप लोगों ने मौका दिया और आवाज़ टीवी का भी इन्होंने ये मौका फराहम किया। देखिए, आज इतना बड़ा त्यौहार है और हम आपसे ये जानेंगे, चूँकि आप एक हिस्टोरियन हैं, गुरु नानक देव जी का दौर क्या था और उनकी रचनाएं कहाँ पे मिलती हैं। दिलचस्प सवाल है ये। गुरु नानक जब पैदा हुए तब दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी डायनेस्टी थी वो लोदियों का राज था उस समय जी, और वो काफ़ी करप्ट और जुल्म से लोगों से अपना मालिया वगैरह इकट्ठा करना और नीचे करप्शन और ये सब चीज़ें फैली हुई थी। काफ़ी एक लिहाज से गिरावट का आलम था। और ये वो दौर भी है जबकि बाबर के हिंदुस्तान में आने की आहटें भी सुनाई दे रही थीं। जी। मुद्दा ये कि ये एक बड़ा एम्पायर अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है, और एक नया एम्पायर आने को है। वो अभी पूरी तरह से एस्टैब्लिश लेकिन नहीं हुआ है, उसके शुरुआती कुछ कदम आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक तौर पे ये खासी उथल पुथल का जी बिल्कुल, और जो एक नए विचारों के आने का ये समय था। और जो आर्थिक लिहाज हो सकता है, उस समय जो खेती बाड़ी थी वो उससे ज़्यादा मालिया कैसे लिया जाए, रेवेन्यू कैसे लिया जाए, स्टेट इसी पे चलता था। तो जो जागीरदारी सिस्टम दिल्ली सल्तनत के समय बनाया गया था वो अभी अपने शुरुआती फेज़ में था। बाद में मुगलों में जाके वो और स्ट्रक्चर्ड ढंग से एस्टेब्लिश हुआ। तीसरा दौर जो उसकी जो तीसरी परत हम देख सकते हैं वो हमें दिखाई देती है कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में उस समय पंजाब में वैष्णव भक्ति का जिक्र ज़्यादा नहीं था, शैव भक्ति का ज़्यादा था। नाथ जोगियों की वजह से उनकी काफ़ी मान्यता फैली हुई थी और इसमें बौद्ध, शाक्त और जो सांख्य की जो फिलॉसफीज़ हैं वो नाथ जोगियों के ज़रिए वो पंजाब के लोगों में काफ़ी पॉपुलर थी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक ईश्वरवाद का जो सिद्धांत सबसे पहले हमें छांदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद में जो मिलता है उसका भी एक था असर, लेकिन वो उतना प्रगाढ़ नहीं था। उसके अंदर एक वैचारिक एकाग्रता उस लिहाज से नहीं आई थी जो कि हमें गुरु नानक के समय आती और उनकी रचनाओं के ज़रिए जो हमें आती दिखाई देती है। तीसरा इसमें मैं जोड़ दूं कि जोगियों के अलावा जो वैष्णव भक्ति के केंद्र थे, कबीर साहब, नामदेव जी, रविदास जी, इनकी जो बाणी है और ये जो रिप्रेजेंट करते थे कि अर्बन सेंटर्स जो बन रहे थे, कताई का काम बहुत बड़े स्तर पे होता था, तो कारीगरों के पास लोक भाषा में लिखी हुई ऐसी वैचारिक सूक्तियां हमें मिलती हैं जिसको कि हम निर्गुण भक्ति संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। नई भाषाएं भी उठ रही हैं जो लोगों की हैं, उनके साथ एक नया वैचारिक द्वंद्व भी खड़ा हो रहा है। तो गुरु नानक के उदय के समय और उनके जो प्रभाव पड़े उस समय के दौर की हमें ये तीन अलग अलग परतें जो आपस में जुड़ी हुई भी हैं ये हमें दिखाई देती हैं। जी, हम जानेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल मतलब जानना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, इनकी पुरानी हिस्टोरिकल सोर्सेज कहाँ पे मिलती हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो गुरु नानक साहब की रचनाओं को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो उस दौर की एक अच्छी खासी ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए हमें सामग्री मुहैया होती है। बाबर वाणी के जो 4 शब्द हैं वो बाबर के हमले जो हुए हैं उनका वो एक क्रिटिक भी है, उसका एनालिसिस भी है और उसका विवरण भी है। जो उनकी आरती है वो जगन्नाथपुरी के बाहर उतारी गई, अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो उसके अंदर आपको साउथ इंडिया की टोपोग्राफी के रेफरेंसेस मिलेंगे। जी। अगर आप उनकी राग
सोरठ की बाणी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सौराष्ट्र के इलाके में जब वो गए हैं सिंध की तरफ से मक्का मदीना की तरफ, तो उसका हमें वहाँ पे रेफरेंस मिलना शुरू होता है। तो बनारस में हैं या गोरख हटनी में जोगियों से संवाद कर रहे हैं या सिद्धों के साथ हैं या शेख ब्रह्म के साथ उनका संवाद है जो बाबा फरीद के गद्दी नशीं हैं, इस लिहाज से, या पंडित चतुरदास जो बनारस में उनको मिलते हैं जहाँ से वो पोथियाँ लेते हैं और उनका एक प्रतीक खड़ा करते हैं, ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिकता के जो सूत्र हैं वो एक तो उनकी अपनी वाणी में से मिल जाते हैं जो कि हमें आदि ग्रंथ में, जिसको सिखों का जो पूजनीय ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर वो दर्ज है। और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि उनकी अपनी रचना के अलावा उनकी मृत्यु के जो 1539 में वो हमसे शारीरिक रूप से जुदा हुए जी, जुदा क्या हुए वो यहीं पे कहा यह जाता है कि उनको जहाँ पे वो पूरे हुए तो उनके हिंदू और मुसलमान शागिर्दों के अंदर ये बहस हुई कि इनको दफनाया जाए या इनका संस्कार किया जाए। और फिर वो जब उन्होंने चादर वो उठाई तो उन्होंने आधी आधी वो की तो उसके नीचे से वो देह गायब थी और वहाँ पे सिर्फ ताज़ा खिले हुए फूल थे। जी जी जी। तो आप यूँ समझिए कि गुरु नानक कहीं गए नहीं, वो पंजाब ही में वो ताज़े फूलों की एक सुगंध बन के वो उसमें रस गए हैं। वाह। और उनकी मृत्यु के 100 साल बाद हमें जन्म साखियाँ मिलना शुरू होती हैं। जन्म साखियाँ बड़ा दिलचस्प काम करती हैं। ये गुरु नानक को उनके जो गूढ़ शब्द हैं, जो उनकी सिद्धांतकारी है, उसको वो बहुत ही आम जन सुलभ भाषा में किसी ना किसी कहानी के साथ पिरो के वो लोगों के साथ उसका तारतम्य बैठाते हैं। और ये एक बड़ी ही कारगर व्याख्या की, कथा की एक विधि ये साबित हुई, जिसके चलते कि ये नई संगतों, नई ऑडियंस की तरफ पहुंचा, नई बस्तियों की तरफ गया और लोग इसके सादा मैसेज से जुड़ना शुरू हुए। अच्छा। तीसरा एक बड़ा हमें जो थोड़ा और सिस्टमैटिक अकाउंट जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है भाई गुरदास की जो रचनाएं हैं, खासतौर से जिनको हम बोलते हैं वारा भाई गुरदास। उनमें उन्होंने वार शैली में जो कि छंदबद्ध होती है, उसमें उन्होंने गुरु नानक को एक योद्धा के तौर पे भी, एक बड़े धर्म पुरुष के तौर पे भी, एक सच्चाई का जो निशान बन गया। और उनकी जो सैद्धांतिकता है उसको ज़रा और विस्तार देते हुए, उनके कॉन्टेक्स्ट को और क्लियर करते हुए उन्होंने वो कमाल की वारें लिखी हैं, जिसमें से कि गुरु नानक को समझने का और अर्ली सिख जो थे उनका व्यू पॉइंट समझने का हमें मौका मिलता है। ये 3 बड़े सोर्सेज हैं। इनके अलावा और कहीं कहीं पे वो गए तो वहाँ पे लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया और जगह पे क्या है, फारसी के क्या हमें सोर्सेज मिलते हैं, वो सब है। लेकिन ये 3 मेजर सोर्सेज है। अब मैं जानना चाहूँगी कि उनकी रचनाएं जो है उनकी खासियत क्या है? जी, बहुत कुछ तो उनका साझा है जो निर्गुण भक्ति परंपरा है जी। जैसे कबीर साहब से वो बहुत सारी अपनी सैद्धांतिक शब्दावली वहाँ से लेते हैं। अच्छा। गुरुमुख, सतगुरु वगैरह 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 काफ़ी वहाँ से लेते हैं। और फरीद साहब की जो पंजाबी है उसमें लगभग 700 शब्द हैं। गुरु नानक की जो भाषा है उसमें 80,000 के करीब शब्द भी कहे जाते हैं। तो एक पंजाबी जुबान का एक अपना पूरा क्लेवर, 80,000 ये एक काउंट है। तो वो एक पूरा क्लेवर एक खड़ा होता है कि इस जुबान में सोचा कैसे जाएगा। तो गुरु नानक एक तो इनको मिलाते हैं सूफियों को और निर्गुण भक्तों को। दूसरी जो वो जो बात करते हैं कि वो सिर्फ भक्ति के ऊपर नहीं रहते, वो कहते हैं कि भक्ति से ज़्यादा बड़ा गृहस्थी होता है। गृहस्थी नहीं होगा, और गृहस्थ का जब आप जिक्र करते हैं तो उसके अंदर औरत की एक केंद्रीय स्थिति है। औरत के बिना गृहस्थ नहीं हो सकती जी, एक शक्ति को ही माना जाता है जी। और आपने बिल्कुल सही कहा। और उसका जो एक निगेशन था औरत का कि ये भक्ति के रास्ते में बाधा है, नागिनी है, माया है। कबीर साहब के अंदर भी हमको वैसी रेफरेंसेस मिल जाती हैं, नाथों के अंदर तो ये वैसे ही बहुत पाई जाती है, इसलिए वो अलग रहते हैं।
तो गुरु नानक एक तो वहां पे जाके ये कहते हैं कि जिन हर रोज का श्रम करने वाले लोगों का पकाया हुआ, उगाया हुआ, पीसा हुआ अन्न का तुम भोज करते हो, वो तो गृहस्थी ही ला रहे हैं। बिल्कुल। तो बिना गृहस्थी के ये तुम्हारी ये भक्ति भी नहीं चलेगी। और श्रम के बिना वो श्रम को वो मनुष्य की होने की एक किस्म की केंद्रीय बिंदु बना देते हैं जी। आपने बिल्कुल सही कहा। तो श्रमिक होना, लेबर करना, जिसको हम एक फुल स्टॉप कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने सोशल जो थॉट है उनको वो लाते हुए सोसाइटी के एन बीच में उसको स्थित किया कि गृहस्थ कमाइए, हंसते खेलते मुक्ति होगी, इसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सच को सिर्फ कहना नहीं है, सच को धारण कीजिए और प्रैक्टिकली उस पे अमल कीजिए। सचियारा वो कहते हैं। और जपजी साहब जो उनकी सबसे सैद्धांतिक वाणी है जो उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी, करतारपुर साहब में खेती करते हुए, ये भूलिए मत कि गुरु नानक एक ऐसे धर्म पुरुष हुए हैं जिन्होंने के उम्र के 22 वर्ष खेती की है अपने बुढ़ापे के, और वो किसान भी हैं। किसानी के साथ जुड़े हुए सबसे ज्यादा बिंब और इश्तियारे और सिमिलीज आपको सबसे ज्यादा गुरु नानक की वाणी में मिलेंगी, जितनी भी आपको भक्ति मूवमेंट की ये मिलती है। अगली जो उन्होंने बात कही कि जो सच को धारण करेगा वो सच्चियारा होगा। सच्चे आदमी को अपने समाज में बन रही बिफरी हुई खड़ी कूड़ की जो पाल है, जो कूड़ माने झूठ की, कपट की, ऊपर छल कपट की खड़ी हुई, जो उसके ऊपर एक पूरी इमारत जो खड़ी है, जो उसके पीछे कतारबद्ध एक समाज खड़ा है कि इसके साथ उसे टकराना है। इसके साथ टकराए बिना आप सचियारे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो सच को सामने लाना है, सच कमाना, श्रम करना, और इसको लेके एक कम्युनिटी खड़ी करनी जिसको वो संगत कहते हैं। और ये एक पूरे का पूरा एक, अगर मैं इसको कह सकूं मॉडर्न टर्म्स में, तो एक ऐलान जंग है कूड़ की पाल के खिलाफ। उसमें चाहे मौलवी, काजी, पंडित आ जाएं जी, उसमें चाहे राजा, रंक और सिकदार आ जाएं, उसमें ये जो इस किस्म के जो फौजदार हैं और सब हैं, उसमें उनका इतना जबरदस्त क्रिटिक हमें दिखाई देता है वैचारिक स्तर पे। और साथ में अंजलि जी इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है, बात सुनने को ऊपर इतना फोकस है। उनकी एक बड़ी मशहूर लाइन है, वो कहते हैं कि जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनी है, किछ कही है नानक। कुछ सुनना है और कुछ कहना है। तो डायलॉग की, एक एथिकल डायलॉग के ऊपर एक समाज को कैसे खड़ा किया जा सके, जी। ये उनका एक उम्र भर का, और ये सबके लिए साझा है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हर धर्म के लिए जो आपने बात की कि मतलब गृहस्थ आश्रम की बात की कि हाँ, हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि अगर गुरु जब शिक्षा देता है आपको, वो पहले ये कहता है कि अपने जो गृहस्थ आश्रम में आप उस पे पहले आगे बढ़िए, उसी को संभालिए, वो भी सबसे बड़ा आश्रम है, कि न कि आपको मतलब अपने गुरु शिक्षा लेने के लिए किसी एक आश्रम में जाने की ज़रूरत है, तो आप अपने गृहस्थ में ही रहिए। तो उनका मैसेज भी सेम है। हाँ बिल्कुल है, इस लिहाज से है ही। और उसके अंदर जो एक और जो चीज़ कहते हैं, तो 3 चीजें मिलके आती हैं, एक से दूसरी चीज के लिए रास्ता खुलता है जी। एक तो ये है कि डायलॉग टू डायलॉग, कि हमें प्रेम कमाना है, और इसके अंदर जान देने से, शीश देने से घबराना नहीं है। और इसको उन्होंने एक खेल बना दिया है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको एक खेल की तरह लीजिए। जब वो कहते हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दी जाए कान ना की जाए। ये ऐसा रास्ता है जिसमें सिर देना है और पीठ नहीं दिखानी है, जो होता रहे। सैक्रिफाइस है, मार्टरडम है, शहादत के लिए तैयारी है। दूसरी बात, वो जिनके ऊपर उनका बहुत फोकस है कि हम साझे हैं, हम सबके साथ हैं, बिल्कुल। और हिंदू मुसलमान का हमारे लिए कोई भेद नहीं है। और सच्चा हिंदू ही
सच्चा सिख है, सच्चा मुसलमान सच्चा सिख है, सच्चा जोगी ही सिख है। तो सिख होने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना अलग है। से कोई धर्म जैसे नहीं भाई अपनाना। मर्दाना उनके साथ सबसे लंबे समय तक रहे, उदासियों के साथ रबाब बजाते थे। जी, गुरु साहब अपनी जी। बाणी कहते थे और साखियाँ इस बात को नोट करती हैं वो कि मर्दानिया रबाब वजा बाणी आई है। वाह। ये उनकी कोई बात ठहरी हुई है। तो भाई मर्दाना का भी एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जी है। गुरु नानक साहब का खुद का एक फारसी में लिखा हुआ शब्द भी यकज गुफ्तम करके उसका उन्वान है, वो गुरु ग्रंथ साहब में है। तो जब भाई मर्दाना तीसरी उदासी से लौटते हुए अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जब वो छोड़ गए हमें, तब गुरु नानक साहब ने उनको इस्लामी जो संस्कार है उसी के मुताबिक उनको दफनाया। तो आप ये नहीं कहिए, मतलब अब उनसे बड़ा सिख भी कौन हो सकता है भाई मर्दाना से बड़ा, जिसने सबसे ज्यादा संगत की, 3 दशक वो उनके साथ रहा, उनके साथ लेकिन में रहे। उनको दफनाया। वो पहला सिख भी है एक लिहाज से, सबसे उनका अजीज है, लेकिन उसको दफनाया उसके अपने ही धर्म की जो परिपाटी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैसेज जो है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, वो ज्यादा है। एक आखिरी बात मैं अगर आपको जरूर और मैं ये जानना चाहूंगी कि इन सब से जो हमें हमारे यूथ्स को, खास करके आजकल के यूथ्स को जो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, उनको क्या मैसेज है? यूथ को मैसेज, यूथ बड़ी ब्रॉड टर्म होती है, लेकिन यूथ को हम एक चीज़ के साथ जोड़ते हैं कि इसके साथ एक जज्बे को जोड़ा जाता है। तो गुरु नानक उन जज्बों की कद्र करते हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, इसका मतलब किसी के सिर्फ एक एकांत में रह जाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको अपनाते हुए, इसके गुण को लेते हुए समाज में एक्टिव होना है कि वहाँ पे एक प्रेममयी समाज बन सके, सबको कैसे जोड़ा जा सके। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हर एक जवान को, गुरु नानक को भी अगर हम जब जवानी में देखें तो उसको चेतन होना पड़ेगा, उसको पढ़ना चाहिए, उसको बहुत गुढ़ना चाहिए, उसके अंदर अपने लोगों को लेके बहुत प्रेम होना चाहिए। और यहाँ से एक भावना से और एक चेतना से रास्ता जो खुलेगा वो एक नए समाज की, जिसके अंदर आज़ादी का समाज हो, जिसके अंदर सब बराबर हो, ऊंच नीच ना हो, और सब लोग मिल के रहना सीखें, प्रेम से रहना, सुर में रहना सीखें। गुरु नानक ये भी कहते हैं जी। और हर जगह पे जहाँ पे भी वो गए हैं, सबसे पहले लोगों को उनकी म्यूजिकल आवाज़ सुनाई दी है। लोगों ने सुना है कि कोई गा रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने रबाब को डिज़ाइन भी किया, जो भाई मर्दाना जिसके साथ जो वो बजाते थे। दूसरी बात के ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक नायाब गायक भी जी, बिल्कुल थे, रचनाकार गायक थे। तो ये जो सारी शय थी जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंचते थे, उनको अपना बनाते थे, और किछ सुनिया किछ कहिया के जो एक एक्सेस है डायलॉग का, इसको उन्होंने धारण करके दिखाया हमें। मैं ये समझता हूँ प्रेम के जरिए, प्रेम के रंग के जरिए, संगीत के जरिए है, संघर्ष है और आत्मीयता है, इंटरेक्शन, एकता है, और ये सब निकलता है कि जब उन्होंने एक ओंकार कहा कि ये एक डिसाइसिव यूनिटी है ऑफ द गॉड हेड। तो अगर वो सच्चा है, उसको वो सच मानते हैं, तो उसकी बनाई हुई दुनिया भी सच्ची है। ये माया या झूठ या कपट ही नहीं है। इसलिए इसके अंदर ही हमें अपना स्वर्ग नर्क यहीं पे बनाना है, तो स्वर्ग ही क्यों ना बनाया जाए। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छे मैसेजेस आपने दिए हमारे यूथ को। आवाज़ द वॉइस में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको अंजलि जी और आपके सारे दर्शकों को मैं गुरु नानक के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बात आगे और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मेल। थैंक यू।